तो स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल RS गुरुजी 8 PM में। मैं आपको बता दूं, ये बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के अध्याय 2 चैप्टर है। अध्याय 2 है और इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। बहुत सुंदर कहानी है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और इसके छोटा सा सारांश हम लोग सबसे पहले देख ले रहे हैं ताकि कहानी क्या कह रहा है, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके सारांश को देखते हैं ताकि हमें कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाए। बहुत मेहनत करके आदमी इसको बनाता है ताकि आप लोगों के पास पहुंचाया जा सके और आप लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए मैं इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो सारांशी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा, सबसे पहले कहानी मुझे मालूम होना चाहिए हर सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हम लोग कहानी के सारांश को देखते हैं, क्या कहता है सारांश। उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो सारांश पढ़ने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यह अपने बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, बहुत जल्दी आपको कहानी याद हो जाएगा। तो गौर करके सुनिएगा बातों को। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है जो कि सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक सरस्वती पत्रिका निकलती थी उस समय, उसमें इसको प्रकाशित किया गया था ताकि लोगों के पास पहुँचे। और इससे फिल्म भी निकला है। उसने कहा था, इस पे एक फिल्म भी बना है। उसको अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो फिल्म भी देख सकते हैं जाके। यह कहानी मानवीय भावनाओं पर आधारित है। यह कहानी पंजाब के अमृत शहर की है। यह सच्ची एक घटना है, उसी पे इसको बताया गया है। यह कहानी पंजाब के अमृत शहर की है। एक दिन बनिए की दुकान पर एक बालक और एक बालिका मिलते हैं। बालक ने बालिका से पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस पर बालिका शर्मा जाती है और धत कहकर चली जाती है। इसके बाद जब भी दोनों मिलते हैं, बालक का वही प्रश्न होता है और बालिका का वही जवाब होता है। कौन सा जवाब? क्या तेरी कुड़माई हो गई? फिर बालिका वही बात बोलती है, धत, और हंस के चली जाती है। फिर आगे का जो है उसको पढ़ते हैं हम लोग। जब बालक से मिलती है तो बालक वही प्रश्न पूछता है। फिर तीसरा बार, क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस बार भी बालिका का जवाब होता है, हाँ 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 हो गई। इतना सुनते ही बालक मतवाला की तरह जैसे तैसे घर की ओर भागता है। अब 25 वर्षों के बाद वह बालक लहना सिंह बन चुका होता है। पहले बालक था, अब वह एक लहना बड़ा आदमी हो गया है और उसका नाम लहना सिंह हो चुका है, जो फौज में जमदार के पद पर है। वो बच्चा बड़ा हो गया है, फौज में नौकरी कर रहा है और एक जमदार के पद पर नियुक्त है। तथा वह बालिका सूबेदारनी बन चुकी है। सूबेदारनी मतलब कोई सूबेदार है, उनकी पत्नी है वो। इसलिए जैसे मास्टर होते हैं तो उनकी पत्नी को मास्टराइन लोग बोल देता है, उसी तरह सूबेदारनी बन चुकी है, जो कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। लहना सिंह सरदारनी के पति हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह तीनों फौज में एक साथ हैं। देखिए कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है। जो सूबेदारनी है वो सरदार की, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। देखिए एक पोस्ट होता है, सूबेदार फौजों में जाया जाता है तो, लेकिन वह हजारा सिंह एक सूबेदार रहता है,
और उसकी पत्नी सूबेदारनी यानी सरदारनी होती है। लहना सिंह सरदारनी के पति हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह तीनों फौज में एक साथ हैं। तीनों छुट्टी पर घर आए हुए हैं। तभी वहीं पर उच्च अधिकारी का बुलावा आता है। सरदारनी के पति हजारा सिंह लहना सिंह से कहते हैं कि लौटते समय मेरे घर पर आना, हम सब साथ चलेंगे। देखिए, लहना सिंह को हजारा सिंह फ़ोन लगाते हैं, वो भी छुट्टी पे आए हुए रहते हैं घर अपने। तो हजारा सिंह बोलते हैं लहना सिंह से कि छुट्टी जब बीत रहा है तो तुम मेरे घर से होते हुए ही गुजरना। लहना सिंह से कहते हैं फिर वह समय मेरे घर पर आ जाना। लौटते समय लहना सिंह हजारा सिंह के घर जाते हैं। बातचीत के दौरान हजारा सिंह लहना सिंह से कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें पहचानती है। वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। लहना सिंह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें पहचानती है। इस पर लहना सिंह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, फिर भी वह मिलने अंदर जाता है। सूबेदार जब लहना सिंह को देखती है, सूबेदारनी जब लहना सिंह को देखती है तो बोलती है, क्या सिंह तेरी कुड़माई हो गई? तो देखिए आगे फिर क्या होता है। तेरी कुड़माई हो गई तो उसको याद आ जाता है बात की कि वही वो बचपन की लड़की है जिसको पूछा करता था। उसके बाद से समय सूबेदारनी युद्ध में अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए वचन मांगती है और ऐसे ही होता है। लहना सिंह युद्ध में दोनों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। वह अपनी प्रेमिका के दिए हुए वादे को पूरा करता है। यही कहानी है। और आइए इसके पात्र को देखेंगे और लेखक के बारे में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। कहानी का सारांश आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और ये जो उसने कहा था इसकी विधा कहानी है। और इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। यही हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान राजस्थान जयपुर। मृत्यु स्थान जो है गुलेर नामक ग्राम में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम है और मैट्रिक 1901 ईस्वी में कोलकाता से किए हुए हैं और इंटर जो है 1903 में इलाहाबाद से करते हैं। 1916 में यह संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे और द्विवेदी युग के कहानीकार थे और इसे कहानीकार द्विवेदी युग के कहा जाता है। और यह कहानी जो है 5 भागों में बांटा गया था। जैसे युद्ध है, इसमें मिलन है, मिलन का वर्णन है, युद्ध है, लड़ाई है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत किया हूँ। 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका से यह कहानी लिया गया है जो हम लोगों की किताब में छापा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक, उसने कहा था पाठ के हैं। इसके संपादक जो थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद की है। 1914 से 1918 की तुरंत बाद की है यह कहानी। प्रथम विश्व युद्ध चला था उस समय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कैसी रचना करते हैं? यह देश प्रेमी थे और देश प्रेमी की रचना करते हैं। आइए और आगे जानने का प्रयास करते हैं। पात्र परिचय। देखिए इसमें क्या क्या पात्र है
जैसे नाटक होता है उसमें सबको पात्र दिया जाता है। जैसे अगर रामायण होता है तो उसमें हनुमान जी बनाया जाता है, राम जी बनाए जाते हैं और सबको अपना अपना पात्र दिया जाता है। इसी तरह इस कहानी में एक लहना सिंह है, सूबेदारनी है, सूबेदार हजारी सिंह है, बोधा सिंह हजारी सिंह का पुत्र है, अंतर सिंह जो लड़की का मामा है, महा सिंह है, डाक बाबू हैं, वजीर सिंह है, एक सैनिक है वजीर सिंह, लपटन सिंह है जो उच्च अधिकारी है, वजीर सिंह पलटन का विदूषक का अर्थ होता है। रचना देखिए, रचनाएं कौन कौन सी है उनकी। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था चंद्र शर्मा गुलेरी का, और बुद्ध का कांटा 1913 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा जो है उसने कहा था यह 1915 में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि 1914 में युद्ध हुआ था, युद्ध शुरू हुआ और उसके तुरंत बाद यह पत्रिका में प्रकाशित किया गया। कछुआ धर्म, और एक है पुरानी हिंदी। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। उसने कहा था हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है, यह सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अब देखिए पात्र जो है, फिर से देखिए पात्र एक बार। लहना सिंह कहानी का नायक है, क्योंकि कहानी जब शुरू होता है तो सबसे पहले वह बालक से शुरू होता है, जिसका नाम बाद में लहना सिंह हो जाता है, और वह सैनिक होता है, सूबेदार होता है। देखिए सरदारनी जो है कहानी की नायिका है, लहना सिंह की प्रेमिका है, या कहे तो हजारा सिंह की पत्नी है। हजारा सिंह सरदारनी का पति है, सूबेदार है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है या सूबेदारनी का बेटा है। कीरत सिंह जो है लहना सिंह का भतीजा है। वजीर सिंह जो है एक सैनिक है। लपटन साहब जो है अंग्रेज सेना का उच्च अधिकारी हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है। लहना सिंह कौन था? क्योंकि वही कहानी के नायक है तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बताइए। तो हमेशा इस लहना के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसी से कहानी की शुरुआत हुई है और यह सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इसको लिखा गया है। लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। देखिए पहले ही लिखा हुआ है। वह भावुक एवं मिलनसार तथा कर्तव्य निष्ठ है। 25 साल पहले वह एक बालिका के प्रेम में दीवाना हो जाता था, जिसके अनुभूति वह जीवन के अंतिम क्षण में भी करता है। वह सेना में जमदार के पद पर है, जिसमें वीरता और मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। यही उनकी जो है नायक है और यही उनके बारे में लिखा हुआ है। अपने प्रेमिका के दिए हुए वचन को निभाने के लिए वह अपनी जान तक दे देते हैं और सूबेदार और उसके बेटे को बचाते हैं। देखिए और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया? त्याग तो बहुत बड़ा दिया था अपने जान को देकर। जब बोधा सिंह का स्वास्थ्य खराब होता है तो लहना सिंह दिन रात उसकी देखभाल करता है। ठंड से बचाने के लिए वह अपना कंबल और जर्सी बोधा सिंह को दे देता है। बोधा सिंह के मना करने पर वह कहता है कि मैं गोरी मैम के द्वारा बुनी हुई विलायती जर्सी पहन लूँगा। और तीसरा जो सारांश आपको बताया ही था, यही जो है अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, बार बार वीडियो रिपीट करके, बहुत अच्छी है। और एक बार अगर पढ़ लेते हैं इस कहानी को तो अच्छे से अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।